तुमने कॉलेज में एडमिशन तो ले ही लिया होगा, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा कॉलेज, तो तुम चेंज कर सकते हो। नॉट इवन किडिंग, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन देता है जहां आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर सको, एंड दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दीदी प्रोसेस क्या होगा, क्या-क्या चाहिए होता है, कैसे होता है, सब बताऊँगी यार। एंड तक रुक जाओ, बिल्कुल एंड तक देख कर जाना, सब समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर रह जाए तो कमेंट कर देना, आंसर कर लूँगी। और सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो यार? फ्री होता है, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आके तुम्हें बताती हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। जाके सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना इफ यू रियली लाइक द कंटेंट ऑन दिस चैनल। अब शुरू करते हैं। अब देखो, इसके 3 तरीके होते हैं। या तो आप रेगुलर से रेगुलर आप माइग्रेट कर रहे हो, मतलब एक कॉलेज से दूसरा। मान लो अगर मैं गार्गी में हूँ और मुझे हिंदू में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गार्गी टू हिंदू जा सकती हूँ। सेकंड ऑप्शन है रेगुलर टू सोल। मान लो तुमने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पर तुम्हारा कोई बिजनेस है या कोई भी रीजन से तुम नहीं जा पा रहे हो भाई, और तुम्हें सोल करना है कि भाई पेपर दे के खत्म करो, निपटाओ, तो तुम रेगुलर टू सोल जा सकते हो। मैं थोड़ा मना करती हूँ बच्चों को करने के लिए, बट ऑप्शन तो है। तीसरा जो काफी बेनिफिशियल है, विच इज सोल टू रेगुलर। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई रेगुलर में वैकेंसी आ चुकी है और मैं सोल से अब जा सकती हूँ फाइनल रेगुलर कॉलेज, देन दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट होता है आफ्टर योर फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया, अब थर्ड सेमेस्टर पे जब हम आते हैं, जब हमारा रिजल्ट आ चुका होता है फर्स्ट ईयर का, तब हम कर सकते हैं माइग्रेट, यानी फर्स्ट ईयर के बाद। अब इसमें ना दो चीज़ें तुम्हें मेंटेन करनी है। पहला, तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब तुम बोलो कि तुम्हारी 30% अटेंडेंस है, फिर कॉलेज तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो अपना जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है थोड़ा मेंटेन करना। और सेकंड है तुम्हारी सीजीपीए। सीजीपीए के बेसिस पे ही होता है सब कुछ। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी की 9 सीजी है तो कॉलेज तो चाहेगा ना कि भाई वो वाला बच्चा वहां पर आ जाए। जो 7 सीजी है, 6.5 सीजी है, उनको नहीं फिर प्रेफरेंस मिलती है ऑब्वियसली। तो अपनी सीजी मेंटेन रखना, 8-9 के अराउंड होनी चाहिए तुम्हारी सीजीपीए। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वेट करना है कि भैया जो कॉलेज है अपनी नोटिफिकेशन निकाल दे अपने पोर्टल पे, वो डाल देंगे कि ये वैकेंट सीट्स हैं, इतनी इतनी सीट्स हैं, अभी जिस बच्चे को अप्लाई करना है वो कर लो, और फिर जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज निकालते हैं भाई, हिंदू, हंसराज, बड़े बड़े कॉलेजेस निकालते हैं, क्योंकि वैकेंट सीट्स किसी को नहीं चाहिए अपने कॉलेज में। तो वो नोटिफिकेशन आएगा और आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए चाहिए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तुम्हें दो चाहिए। एक तो तुम्हारे पेरेंट कॉलेज से, मान लो अगर मैं गार्गी में हूँ तो गार्गी से मुझे एक चाहिए, और मान लो मुझे हिंदू में जाना है तो मुझे एक चाहिए हिंदू से। तो जो एनओसी यहाँ से लूंगी उसके बाद वहां दे पाऊंगी, और प्रिंसिपल से साइन होता है, तो तुम्हें करवानी पड़ेगी सारी चीजें एडमिन स्टाफ से, और प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स चाहिए पड़ेंगे। ये सिग्निफाई कर रहा है कि ठीक है भैया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमारा बच्चा इस कॉलेज से जा रहा है, और दूसरे कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपका बच्चा यहाँ आ रहा है। इसके अलावा क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए पड़ेगी तुम्हारी मार्कशीट। ऑब्वियसली बात है, तभी कह रही रिजल्ट के बाद होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की तुम्हें चाहिए पड़ेगी अपनी मार्कशीट। और ऑब्वियसली यार तुम्हारे सेल्फ अटेस्टेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर लिस्ट डाल दूंगी पूरे की, जितनी जितनी चीजें चाहिए खाली मैंने बता भी दिया है, पर इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। या आई होप इट हेल्प्स। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि कोई अलग कोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने बीएससी बॉटनी करी तो मुझे बीएससी बॉटनी के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। प्लीज ये अपने दिमाग में मत लेके चलना कि कोर्स चेंज कर दूंगी, यार ये वाला नहीं होने वाला है सीन। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे कॉलेज से दूसरे कॉलेज तो कोर्स हमारा सेम ही रहने वाला है। और कुछ नहीं होगा, प्रोसेस तुम्हारा मैं यहाँ पर चार्ट डाल रही हूँ, देख लो। पहले ऑनलाइन प्रोसेस होगा, फिर ऑफलाइन तुम्हें देनी होंगी अपनी डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद तुम्हें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, फिर तुम दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो सकते हो। अब यहाँ पर मैं फीस स्ट्रक्चर भी अटैच कर रही हूँ, और मैं अटैच करी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जाके डिस्क्रिप्शन में प्लीज डॉक्यूमेंट देख लेना, हर चीज लिखी है, हाइपरलिंक्स भी अटैच्ड है of all of the sites that you need to visit to see everything. And I really hope it helps. कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और if this video helped, please subscribe to this channel and like this video, share it with your friends and everybody who needed this video. And yeah, that's it. Bye bye.